कार साथियों, मैं आपका मित्र आपका साथी आपके लिए कुमार गौरव करंट अफेयर नोट्स लेकर हाजिर हूँ, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे 5 दिसंबर 2021 के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स पर। इसी के साथ आपके लिए आज वेरी स्पेशल 4-5 लिस्ट लेकर आया हूँ, जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बनने वाले हैं। ठीक है, आप इनको याद कर लीजिए। इसी के साथ मैं आपको आज बताने वाला हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन तक बने रहना है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इनकी मैं सभी एक्सप्लेनेशन के साथ स्टैटिक जीके के संबंधित सभी प्रश्न आपको बताऊंगा। ठीक है, पूरी क्लास आपको अंत तक देखनी है। जो भी इस क्लास को अंत तक देखता है वह एक बार कमेंट बॉक्स में सही आंसर का कमेंट अवश्य करें। ठीक है दोस्तों, अंत में एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट में बॉक्स में बताना होता है। ठीक, क्वेश्चन है हमारा पहला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई ने रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के निदेशक मंडल को भंग कर दिया और एक नए प्रशासक की नियुक्ति की है। किसके द्वारा? तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसे? तो आरसीएल एक कंपनी है, जो किसकी कंपनी है? अनिल अंबानी जी की है। ठीक है, इनके द्वारा तो क्या किया गया है? तो आरबीआई ने इनकी कंपनी के जो निदेशक मंडल था उसे भंग कर दिया है और एक नए प्रशासक की नियुक्ति की है। तो इस नए प्रशासक का नाम क्या है, यह बताना है। तो इन नए प्रशासक का नाम है नागेश्वर राव। ठीक है दोस्तों, यह भंग क्यों किया गया है? तो इसके मुख्यतः कारण दो हैं। एक, इस कंपनी का लोन बढ़ गया है और शासन में साझेदारी हो गई है, इसी के कारण इसे भंग किया गया है और नए प्रशासक को नियुक्त किया गया है, जो बनाए गए हैं कौन? नागेश्वर राव। ठीक है, अब ये बात तो होगी इससे क्वेश्चन से संबंधित। अब आरबीआई के फैक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इनसे आपका यदि आरबीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यही क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ यही आएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, आरबीआई की ओर चलते हैं और देखते हैं सभी ऐसे फैक्ट जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देख सकते हैं मित्रों, आरबीआई स्पेशल में आपके लिए लेकर आया हूँ कि सबसे पहले आरबीआई की स्थापना जो हुई थी किसके द्वारा हुई थी? तो आपको बता दें, यंग हल्टन आयोग या शाही आयोग की सिफारिश पर की गई थी। कब की गई थी? तो 1934 के एक्ट से इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और आरबीआई ही को ही हम क्या कहते हैं? तो आरबीआई को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कलकत्ता यानी कोलकाता में। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, इसके जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। और पहले इंडियन इसके गवर्नर कौन थे? तो यह भी आपको याद रखना है, पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख और पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, आपको याद रहेगा। इसी के साथ 24 में इसके गवर्नर थे उर्जित आर पटेल। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है जो आपको याद रखनी है, ओवरड्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको याद रखना है कि 25वें प्रेजेंट टाइम में इसके जो गवर्नर हैं वह कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, जिनका कार्यकाल पुनः से 3 वर्ष बढ़ा दिया गया है। और प्रेजेंट टाइम में भी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। तो आप याद रखेंगे, ये सारे फैक्ट आरबीआई से संबंधित है और आरबीआई से यदि आपका एक भी क्वेश्चन बनता है तो इन सभी फैक्टों में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट है आपके पुराने करंट अफेयर से, क्योंकि इसमें मैं आपके लेकर आया हूं कुछ पुराने करंट अफेयर के जो सम्मान थे जो हाल ही में बांटे गए हैं, किस किस व्यक्ति को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, उन सभी की एक लिस्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे आपको देखना है और अपने पुराने 6 महीने का करंट अफेयर तैयार करना है इस क्वेश्चन से। ठीक, तो क्या आप तैयार हैं? आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान रतन टाटा को प्रदान किया गया है? किस राज्य का सर्वोच्च सम्मान? तो आपको बता दें, हाल ही में असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान किसे? तो रतन टाटा जी को यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, और इस सम्मान का नाम है असम वैभव। क्या नाम है? इस पुरस्कार का नाम क्या है? असम वैभव। आपको याद रखना है। यह कहाँ का? तो असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो किसी औद्योगिक व्यक्ति को दिया गया है, जिनका नाम है रतन टाटा। किसके द्वारा? तो यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी के द्वारा इन्हें यह प्रदान किया गया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? तो असम के लोगों की कैंसर से देखभाल करने में इन्होंने सहायता की थी और इसी के चलते असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी ने इन्हें हाल ही में यह असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया है।
ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर अवश्य करना। इसी के साथ कुछ फैक्ट देख लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पूछा गया है कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं, और जो कैंसर का अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। अब देखते हैं करंट अफेयर से संबंधित पुराने सम्मान वाले प्रश्न जो सीधे सीधे आपके परीक्षा में बनेंगे। पहला पूछा गया है कलिंग रत्न सम्मान। जी हाँ दोस्तों, कलिंग रत्न सम्मान तो यह किसे दिया गया था, तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन जी को यह पुरस्कार दिया गया था। इसी के साथ आपको याद रखना है कि महावीर चक्र प्राप्त करता 2021 तो वे थे बी शांता बाबू। ठीक है, बी संतोष बाबू को हाल ही में महावीर चक्र प्राप्त किया था इन्होंने। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर, तो यह कौन है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है अशोक चक्र। अशोक चक्र यह शांति काल में दिया जाता है, और किसे, तो बाबूराम एएसआई को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है बसव श्री पुरस्कार। यह हाल ही में वितरित किए गए थे, और किसे, तो पुनीत कुमार को दिया गया है, जिनका हाल ही में निधन भी हो चुका है। ठीक है, निधन के उपरांत ही इन्हें यह बसव श्री पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार। तो गोपीनाथ बारदोलाई पुरस्कार यह असम राज्य से संबंधित है, और निरोध कुमार को यह पुरस्कार दिया गया है। तो आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मेरी तरह इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, यदि वीडियो के फैक्ट वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ने से पहले आपको बताऊंगा कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको एक संस्था के बारे में सभी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन को आप अवश्य नोट डाउन कर लें, और इसकी जानकारियों को मेरी तरह आप एक कॉपी में लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF के नाम से जानते हैं, इसके प्रथम उप प्रबंधक निदेशक हाल ही में किसे बनाया गया है, यानी फर्स्ट डेप्यूटी MD किसे बनाया गया है। तो आपको बता दें यह भारतीय महिला हैं, जो आपको बता दें कहाँ पर, तो IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। हाल ही में मैंने आपको पिछले करंट अफेयर को पढ़ाया था कि 50 शक्तिशाली महिलाओं में इनका 7वां स्थान था, और यह किसमें, तो IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इन्हीं को हाल ही में FDMD नियुक्त किया गया है, कहाँ पर, तो IMF में। ठीक, अब IMF क्या है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से इसे जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो कि 1994 में हुआ था, इसमें इसकी स्थापना की गई थी। जबकि यह प्रभावी कब हुआ था, 1994 में यह प्रभावी हुआ था, 1995 में यह प्रभावी हुआ था। इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है, तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 190 इसमें देश हैं, और 190 में देश इसका कौन सा है, एंडोरा, जो फ्रांस और स्पेन की सीमा पर बसा हुआ एक छोटा सा देश है। ठीक है, और यह एक प्रकार का कैसा देश है, पहाड़ी देश है। ठीक है, आपको याद रखना है। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसके प्रेजेंट टाइम में हेड हैं। ठीक है, IMF की एक मुद्रा होती है, उसका नाम होता है SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसमें कौन कौन सी मुद्राएं शामिल हैं, तो डॉलर, येन, युआन जिन्हें हम रेमनबी के नाम से भी जानते हैं, इसी के साथ पाउंड और यूरो, यह इसकी क्या है, मुद्राएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि IMF की मुद्रा में यानी SDR में भारत की मुद्रा शामिल है, तो इसका आंसर होगा नहीं, इसमें भारत की मुद्रा शामिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो की जानकारी आपको बेहद पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नोट्स साबित होंगे। क्योंकि इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक रूप से कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी, जिस प्रकार से मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं। ठीक है, तो मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नोट्सों को उन तक पहुंचा सकूं। ठीक है, और आपको सभी की मैं हेल्प कर सकूं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पूछा गया है किस राज्य में नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए पायलट परियोजना शुरू की गई है। कहाँ पर, नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया है, पायलट परियोजना चलाई गई है। कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए। यह नमदा शिल्प क्या है, तो आपको बता दें कि ये भेड़ की ऊन से बना एक गलीचा होता है, इसी को नमदा शिल्प के नाम से जाना जाता है। किससे, तो भेड़ की ऊन से बना गलीचा। ठीक, याद रहेगा कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है इसी में कि ठेंगा कला यह कहाँ की है,
तो थेंगा कला यह है हरे कांच पर सोने की नक्काशी करने के लिए इसे राजस्थान में मान्यता दी गई है। ठीक है, और इसे किस नाम से जाना जाता है? तो थेंगा कला के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है कूद और राउफ नियत। तो ये किसका है? जम्मू कश्मीर का, आपको पता ही है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, द लास्ट सफ़र। यह लास्ट सफ़र एक आपको बता दें सीनरी है लास्ट सफ़र, जो किसके द्वारा बनाई गई है? तो लियोनार्डो दा विंची। इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि इन्हीं के द्वारा एक फेमस चित्र है जिसका नाम है मोनालिसा। इनका चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, परंतु क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जानना इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी भाई मेरा मेंस लिखने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है कि यदि उन फैक्टों को वह याद रखते हैं तो अपना एक पूरा आंसर राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको पूरा अवश्य देखें। तो इस क्वेश्चन में आपसे बात करूंगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हाल ही में इनकी 3 दिसंबर को जयंती मनाई गई थी, क्योंकि 3 दिसंबर 1884 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कहाँ पर? तो बिहार में इनका जन्म हुआ था और इनकी हाल ही में क्या बनाई गई है? जयंती बनाई गई है। ठीक है, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनसे संबंधित कुछ ऐसे फैक्ट जो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, उन सभी को मैं आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ, इन्हें आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको देखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म और इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। तो 3 दिसंबर 1884 को जिरेदेयू बिहार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 28 फरवरी 1963 को पटना में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी और इनके पिता का नाम महादेव सहाय है। ठीक है, ये तो इनकी कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। ठीक है, इसी के साथ अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो सीधे सीधे परीक्षा में बनती हैं। तो पूछा गया है कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने किस संविधान सभा की बैठक की थी, अध्यक्षता की थी? तो 13 दिसंबर 1940 को जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी, इसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक, अब आपको याद रखना है कि ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और सबसे ज़्यादा कार्यकाल करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इन्होंने कब से कब तक? तो 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा एक समिति जिसका नाम है संचालन समिति, इसकी अध्यक्षता भी की गई थी और इन्हीं सभी कार्यों के लिए इन्हें 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है इंडिया डिवाइडेड। यह इनकी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। इनके समाधि स्थल का नाम है क्या? तो इनका समाधि स्थल का नाम है महाप्राण। ठीक, आपको इतने सारे फैक्ट याद रहेंगे, इनका आप वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चनों को सिस्टमेटिक रूप से इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया विश्व कंप्यूटर दिवस। तो विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस मनाते हैं। इस बार यह क्यों मनाया गया है? तो तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए और डिजिटल विभाजनता को कम करने के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। ठीक है, अब कंप्यूटर से संबंधित मुख्य फैक्ट देख लीजिए। कंप्यूटर से संबंधित मुख्य फैक्ट, तो सुपर कंप्यूटर के जनक भारत में कौन है? इनका नाम है विजय भटकर। और पहला सुपर कंप्यूटर भारत का कौन सा था? तो परम 800 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो यह 11 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसी के साथ सुपर फास्ट कंप्यूटर यानी विश्व का सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है फुगाको कंप्यूटर और किस देश का है? तो जापान का। इसी के साथ ह्यूमन कंप्यूटर या मानव कंप्यूटर के नाम से किसे जाना जाता है? तो शकुंतला देवी जी को जाना जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन रहा, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल मनमोहन क्लासेस को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको दूंगा पूरे 1 साल के करंट अफेयर नोट्स। ठीक है, जिस प्रकार से आप यूट्यूब पर अपना प्यार बना रहे हैं उसी प्रकार से टेलीग्राम पर भी अपना प्यार बनाएं और जाकर वहाँ पर जुड़ें। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाने से पहले आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपके लिए खास है पुलिस से संबंधित कुछ फैक्ट। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड दिया गया है? कौन सा? प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड, जो किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया है। माफ करना, राष्ट्रपति का एक बेहद इंपॉर्टेंट क्या है? पुरस्कार है, जो किस राज्य की पुलिस को दिया गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश की पुलिस को दिया गया है। किसके द्वारा? तो यह दिया गया है राजेंद्र अलंकर। कौन है?
राजेंद्र अलंकर, और यह यहाँ के कौन है, तो आपको बता दें यहाँ के गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं, इनके द्वारा इन्हें यह प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपको बता दें कुछ ही समय पहले करंट अफेयर से संबंधित है यह क्वेश्चन कि INS हंस को भी यह प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताऊंगा कि स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स यह भी कुछ समय पहले निकला था और इसमें आंध्र प्रदेश टॉपर रहा था। ठीक, इसमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है कि 100% वैक्सीन वाला जिला, तो हाल ही में भारत का 100% वैक्सीन वाला जिला कौन बना था, तो यह है किन्नौर जिला जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, आपको समझ आ रहा होगा, सभी फैक्ट आपके लिए लिख कर लेकर आता हूँ, केवल अपनी आवाज़ से बोलकर इन्हें आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप केवल ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने, किसने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ स्थानीय समझौता व्यवसाय को सशक्त बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किस पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय और किसने, फ्लिपकार्ट के द्वारा। ठीक है, फ्लिपकार्ट के द्वारा क्या किया गया है, स्थानीय व्यवसाय को सशक्त बनाने के लिए ग्रामीण विकास के द्वारा समझौता किया गया है। ठीक है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है, तो गिरिराज सिंह। ठीक, यह क्यों, तो बुनकर और शिल्पकारों को फ्लिपकार्ट क्या कराएगा, बाजार उपलब्ध कराएगा, किसके तहत, समर्थ योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कुछ संबंधित प्रश्न कि सबसे बड़ा IPO हाल ही में किसने जारी किया है, पेटीएम के द्वारा, और किसान स्टोर यानी किसानों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए और किसानों को अपना सामान बेचने के लिए अमेजोन द्वारा किसान स्टोर की उपलब्धता दी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, साइबर ड्रिल 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो साइबर ड्रिल ये किससे संबंधित है, साइबर क्राइम को रोकने से, और यह 2021 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और दूरसंचार विकास के द्वारा आयोजित किया गया था। कब से कब तक, तो 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक इसका आयोजन यानी 4 दिन तक इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, भारत के अंदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को अनिवार्य रूप से बढ़ावा मिल सके, इसके लिए यह साइबर ड्रिल का आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन, तो कहाँ पर किया गया है, इस मेले का आयोजन क्या है, 40वां भारतीय, कौन से नंबर का है, 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो प्रगति मैदान दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसी में एक पदक दिया गया है 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, जो कि स्वर्ण पदक किसे दिया गया है, तो हमारे बिहार को दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ आपको याद रखना है कि पार्टनर स्टेट्स इसमें भी स्वर्ण किसे दिया गया है, तो बिहार को दिया गया है। वहीं पर इसमें आपको याद रखना है कि फोकस स्टेट, 2 स्टेट हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, सिंपल सा। नेक्स्ट है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो यह करंट अफेयर से संबंधित है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यह कहाँ पर, पटना में खोला गया था। इसी के साथ आपको याद रखना है कि ओलंपिक 2020 में भारत 1 गोल्ड मेडल जीता है, और वहीं पर आपको याद रखना है कि भारत पैरा ओलंपिक में 5 गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, यह छोटा सा 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि 27वां समुद्री अभ्यास जिसका नाम है कैरेट, यह किस किस के मध्य हुआ है, तो USA और बांग्लादेश के मध्य है युद्धाभ्यास हुआ है। ठीक, यह आज के हमारे करंट अफेयर नोट से जो आपको मैंने प्रोवाइड कराए हैं। इसी के साथ अब हम देखते हैं आज का हमारा फुल पत्ती वाला सवाल क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक, पूछा गया है कि शांति नोबेल 2020 किसे प्रदान किया गया है, शांति नोबेल 2020 पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ आज की जो मोटिवेशनल वीडियो है मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया, और डेली आपके लिए जो SSC GD की शिफ्ट की सभी परीक्षाओं के क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो भी आपको लिए सुबह 9 और 10 बजे के बीच में आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप सभी लोग उसे ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं या नहीं फंसते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को अपना प्यार दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।